नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इसके एग्जाम ट्रैक में आपका स्वागत करते हैं। मैं श्रवण कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल हमारा दूसरा लेक्चर संख्या पद्धति का शेषफल प्रमेय के ऊपर था। हमने कुछ क्वेश्चन उस पर सॉल्व किया, आपको समझाया और प्रैक्टिस भी हम लोगों ने किया। उसी क्रम में आज हम उसके आगे जो क्वेश्चंस हैं उसको करते हैं और आज हम इस छोटे से टॉपिक को शेषफल प्रमेय को आगे बढ़ाएंगे और समाप्त करेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो जितने भी अपलोड हों सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं जो हमारे क्वेश्चन हैं। दोस्तों कल हमने एक क्वेश्चन यह इस टाइप का करवाया था। जैसे मान लीजिए किसी संख्या n को किसी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल समथिंग बचता है। यदि उसी संख्या को उसी या अन्य संख्या से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। इस टाइप के हमने क्वेश्चन करवाया था और आज उसी क्रम में हम और कराएंगे आगे क्वेश्चन। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पर। चलिए, एक क्वेश्चन था जिसमें कल हम लास्ट क्वेश्चन उसी पर बेस्ड था, उसी को हमने सॉल्व करवाया था। आगे उसी क्वेश्चन पर हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, आपको रिमाइंड करवा देंगे ताकि एक बार फिर से आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। इसमें एक ही फार्मूला है, जैसे कि आपको पता है भाज इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। उस पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है, एक भाग के प्रश्न में एक भाग के प्रश्न में एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है, 7 गुना, तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य क्या होगा। ये है क्वेश्चन दोस्तों। इसी क्वेश्चन पर कल हमने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व किया है, आपको समझाया था, समझाने का प्रयास किया था। तो यह क्वेश्चन है, एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 7 गुना है, बिल्कुल कल के ही तरह, तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य क्या होगा। यह क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सॉल्व करें आप लोग। चलिए हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 7 गुना है। ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन पूरे को पढ़िए, उसके बाद करिए इत्मीनान से। 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, जबकि शेषफल कितना है आपका 28 है। शेषफल आपको कितना दिया गया है, 28 दिया गया है। क्लियर है, शेषफल आपको 28 दिया गया है तो भाजक जो है वह शेषफल का 3 गुना है। इसका मतलब भाजक कितना है, कितना है आपका, यह है 84। कितना है, 84। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इसका 3 गुना इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा
कितना आ जाएगा 84। क्लियर है, क्योंकि शेषफल 28 है और शेषफल जो भाजक है वह शेषफल का कितना है 3 गुना है, तो 84 आ जाएगा। और उसी प्रकार भागफल का यह कितना है 7 गुना है। कितना है भागफल का भाजक 7 गुना है। जब भाजक 7 गुना है तो इसका मतलब इसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यह कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ गया 12 आ गया, 12 सत्ते 84। अब आप समझ सकते हैं। अब क्या करना है, सिर्फ पुटअप कर देना है, बस यहां से आपको निकालना है क्या नहीं है, उसी पर पुट कर देना है। आपका 10 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो शेषफल आपका 28 है, भाजक शेषफल का कितना है 3 गुना है, तो 28 3 84 हो गया। क्लियर है, फिर उसके बाद अब भागफल क्या है, भाजक जो है भागफल का 7 गुना है। इसका मतलब है कि ये भागफल जो है भाजक से 7 गुना कम है। तो क्या करते हैं 84 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब इसी पर आप पुट कर दीजिए, भाज्य बराबर क्या होता है, यह हो जाएगा 84 गुणे में ये हो जाएगा प्लस 28 हो जाएगा। क्लियर है, अब कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 96 4 कितना हो गया 100 और प्लस में कितना हो गया 28 कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 3 0। ये आपका क्या हो गया भाज्य हो गया। क्लियर है, 10 36 आपका भाज्य हो गया। क्लियर, चलिए तो ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। आप इस पर थोड़ा सा विचार ध्यान देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पर बेस्ड। आइए अगला क्वेश्चन है, भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा, यह क्वेश्चन है। भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका क्लिक कर देते हैं। ऑप्शन ए है 6400, बी 6480, सी 400 और डी है आपका 480। सॉल्व करिए। चलिए आइए करते हैं। तो क्या है, भाजक भागफल का 25 गुना है, शेषफल का 5 गुना, जबकि भागफल दिया है आपको, भागफल दिया है 16। तो
जो भाजक है भागफल कितना है 25 है, तो कर दीजिए भाजक क्या हो जाएगा 16 और गुणे में 25 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यह कितना है भाजक, इसका 25 गुना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह 16 पंचे 80 हो गया, 16 दूनी 32 400 हो गया। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, यह भाजक आ गया। अब उसके बाद जबकि शेषफल का 5 गुना है तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल आ जाएगा इसी का 5 5 और 40 मतलब इतना हो गया 80। अब सॉल्व कर लीजिए। अब यह हो जाएगा भाज्य और इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, भाजक मतलब 16 गुणे में हो जाएगा शेष ये मीन्स 400, भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल मीन्स 80। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या 16 चौका 64 80, ये आंसर पर ये करवा चुके थे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आज हम नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को 21 से भाग देने पर शेषफल 13 बचता है, 13 बचता है, शेषफल 13 बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग के तिगुने को उसी भाजक से यानी 21 से उसी भाजक से विभाजित करने पर किया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। आइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि किसी संख्या को 21 से भाग देने पर शेषफल जो हमारा बचता है क्या बचता है 13। एक संख्या है n, उसको 21 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेषफल बच रहा है 13, कोई डाउट नहीं है। आप कह रहे हैं यदि उसी संख्या के वर्ग के मतलब n स्क्वायर के तिगुने को मतलब 3 गुना बटे में 21, इसका मतलब इसका वर्ग करेंगे हम, इसे वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, और तिगुने मतलब इसी का 3 और बटे में कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्लियर है?
अब क्या कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, या इसको काट दीजिए, 3 7 जा हो जाएगा, क्लियर है। और फिर ये हो जाएगा, या हो जाएगा 7 दूना 14, कहीं से मिस्टेक हो गया क्या, 1 मिनट, 13 बचता है, n स्क्वायर, संख्या गलत हो गया क्या, 1 मिनट, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसे 21 से डायरेक्टली आप डिवाइड कीजिए, 21 से डायरेक्टली भाग कर दीजिए आप, क्या करेंगे, सही है या 13 है या 21 है, और फिर जब 21 से इसमें डिवाइड करेंगे तो काउंट कर लीजिए। अब यहां पर जो आपका शेषफल बचेगा कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, ठीक है। और यहां पर कितना बचेगा, 21 अट्ठे 168 होता है, 21 अट्ठे 168, मतलब यहाँ कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, 3 1 कम 3, मतलब आपका जो शेषफल आ गया वह कितना आ गया, 3, क्लियर है। ये तो कुछ नहीं था, क्वेश्चन में किसी संख्या n में जब 21 से भाग दिया जाता है तो आया कितना आपका शेषफल 13, उसी में उसी संख्या में उसी संख्या का वर्ग कर दिया जाए, और वर्ग करने के बाद उसको 3 गुना करने के बाद उसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। कैसे, अब 169 हम अलग अलग कर सकते हैं। 169 में क्या करेंगे, हम 21 से भाग करेंगे, शेषफल 1 हो जाएगा। अब 3 चूंकि छोटा ही है ऑलरेडी, ये क्या है, शेषफल ही है, इसका शेष है, तो 3 1 कम 3, आपका शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। आइए आगे करते हैं क्वेश्चन और, यह क्वेश्चन है आइए, यह क्वेश्चन है विभाजन के एक प्रश्न में, अच्छा क्वेश्चन है, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, भाजक भागफल का 4 गुना है, 4 गुना है, और शेषफल का 2 गुना है, 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक व भाज्य है तो क्रमशः भाजक व भाज्य है तो अब रिलेशन बताना है इसमें, 4b माइनस ए स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 3, पहला ऑप्शन है। बी 4b माइनस 2a बाई ए स्क्वायर 2, C
a+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4b और d आपका है a+2 by b इज इक्वल टू 4। ये आपके ऑप्शंस हैं। कह रहा है विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेष फल का 2 गुना है। यदि a और b क्रमशः, a कहने का मतलब a जो है भाजक है और b जो है क्या है, भाज्य है, तो रिलेशन बना दीजिए। क्लियर है? तो क्या करना है, रिलेशन बनाना है। चलिए आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाजक भागफल का 4 गुना है और शेष फल का 2 गुना है। क्लियर है? तो भाजक जो है वह भागफल का कितना है, 4 गुना है, कर देते हैं, और शेष फल का 2 गुना है। करते हैं, भाजक भागफल का 4 गुना है, मतलब भाजक इज इक्वल टू, भाजक क्या है, a, शेष फल का 2 गुना है। ठीक है, भाजक मान लेते हैं क्या है, भाजक a है, a, और भाज्य कितना है, b, भाजक भागफल का 4 गुना, इसको मान लीजिए क्या है, ये आपका k है, क्वेश्चन कहीं से गलत लग रहा है क्या, क्रमशः भाजक व भाज्य है, तो भाजक भागफल का 4 गुना है, क्वेश्चन सही है। भाजक भागफल का क्या है, 4 गुना है। इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, आपका भाज्य क्या है, b, भाज्य क्या है आपका b हो गया, और भाजक आपका क्या है, a। जब भाजक a है तो यहां पर कह रहा है भाजक जो है वह भागफल का 4 गुना है। इसका मतलब जो भागफल है वह भाजक का चौथाई है। इसका मतलब यह कितना है, a/4 है। क्लियर है? और शेष फल कितना आ रहा है आपका, शेष फल का 2 गुना है। इसका मतलब जो शेष फल है यह a/2 है, a/2 है। अब ये सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, एक बार फिर से देखिए ध्यान से। भाजक भागफल का 4 गुना है, जबकि भाजक यहां दिया है, भाजक a है, भाज्य b है, भाजक a है, और a जो है वह भागफल से 4 गुना है। इसका मतलब जो भागफल है वह a का चौथाई है। ठीक है, फिर उसके बाद शेष फल का 2 गुना है, इसका मतलब a का भाजक जो है, ये शेष फल जो है इसका हाफ है। अब उसके बाद क्या करते हैं, भाज्य बराबर होता क्या है आपको पता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना, b, ये हो जाएगा a² प्लस a/2। यहां से इन दोनों का एलसीएम लेकर के यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a² प्लस 2a, या 4b इज इक्वल टू a ब्रैकेट में a+2। ये आपका आंसर हो जाएगा। या इसमें से कोई मैच कर रहा है, a b नीचे जाएगा, ये वाला आंसर है आपका क्या है, 4 इज इक्वल टू a+2 एंड डिवाइडेड बाई b, आपका ये आंसर हो गया d। तो यहां से थोड़ा समझना है क्या दिया गया है। ठीक है, जैसे ही समझेंगे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या था, भाजक भागफल का 4 गुना और शेष फल का 2 गुना है। यदि a और b क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो रिलेशन बना दीजिए आप। रिलेशन आपको क्या निकला, इस टाइप का निकला। यहां से a क्या है, भाजक है, यहां पर दिया है,
बी आपका क्या है, भाज्य है। अब उसके बाद यहाँ कह रहा है भाजक जो है भागफल का 4 गुना, इसका मतलब जो भागफल है 1/4 है, a/4, और शेषफल क्या है, यहाँ 2 गुना है, ये 2 गुना है, इसका मतलब ये आधा है इसका, तो कितना हो जाएगा, a/2। अब इसका रिलेशन कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा a + 2 डिवाइडेड बाई b = 4। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा और। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हम करेंगे यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या n को यदि किसी संख्या n को d से भाग करने पर d से भाग करने पर शेषफल 8 आता है, शेषफल 8 आता है, तथा उसी संख्या n के पांच गुने में d से भाग करने पर शेषफल 5 आता है, तो d का मान क्या होगा, कहने का मतलब यह है कि एक संख्या n है, जब n में पहली बार भाजक d से भाग किया जाता है तो आपका जो शेषफल आता है कितना आता है, 8। तुरंत आप इसको सेट कर लीजिए, बना लीजिए। तो n में जब d से भाग किया गया तो आपका शेषफल कितना आया, 8 आ गया। क्लियर है। अब कह रहा है कि इसी n के 5 गुने में d से भाग किया जाता है, मतलब 5n, और d से सब जब भाग किया गया तो कितना बच रहा है, शेषफल 5 बच रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए अब आप समझ सकते हैं। हमने आपको पहले लेक्चर में हमने बताया था कि जो एक्शन पहले वाले में अप्लाई होता है वही एक्शन दूसरे वाले में अप्लाई होता है। तो क्या कह रहा है, n में 8 से भाग किया गया तो शेषफल 8 आया, सॉरी n में d से भाग किया गया तो शेषफल कितना आया, 8 आया। अब कह रहा है उसी संख्या के 5 गुने में पुनः उसी d से भाग किया जाए तो शेषफल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। हमने आपको बताया था जब 5 का गुणा इस संख्या में हो रहा है तो क्या इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यही तो है, तो इसका मतलब 8 में भी इसका गुणा होगा। वास्तव में आप देखिए, वास्तव में जब ये n में 5 से गुणा किया गया तो 5 से गुणा किया गया तो यहां भी होगा, तो 8 पंचे 40, ध्यान दीजिएगा, 8 पंचे 40, और 40 में किससे भाग करना है, d से भाग करना है, ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि n में 5, जब n को 5 गुना कर दिया जाता है जिसका शेषफल कितना आता है, 5 आता है। कैसे आता है देखिए, क्या हम इस 40 को 35 + 5 नहीं कर सकते हैं,
बाई में डी। अब इसका मतलब है कि यह डी इससे काट दिया तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचा, 0 बच गया। यह कितना बच गया, 0 बच गया। इसका मतलब है डी का मान कितना है, 35 है। इसका मतलब जब इस 40 में 35 से भाग किया गया तो 35 से कम 35, यहां बचा कितना, 5 बच गया। जो आपका शेष फल इसका मतलब डी इक्वल टू जो डी की वैल्यू आई वह कितनी आ गई, 35। एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग, किसी संख्या n में एक भाजक d से भाग किया जाता है तो आपका जो शेष फल आता है वह 8 आता है। क्या आता है, 8 आता है। और उसी संख्या के 5 गुने में जब पुनः d से भाग किया जाता है तो क्या आता है, 5 आता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो बिल्कुल सही है, जो 5 से गुना करेंगे तो 5 8 40 हो जाएगा। और जब 40 से भाग करेंगे d 40 में d से भाग करेंगे तो अब जैसे जब 5 आ रहा है तो 5 को अलग कर दीजिए। जब 5 शेष फल आया ही है तो 5 को आप अलग कर दीजिए। तो इसका मतलब जो आपका शेष बच रहा है यह क्या है, आपका d की वैल्यू है। d इक्वल टू 35 आपका आंसर हो गया। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। जब किसी धन पूर्णांक को, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है लैंग्वेज में। जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 15 प्राप्त होता है। तो शेष फल 15 प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है जब उसी संख्या के जब उसी संख्या के 10 गुने को 10 गुने को d से ही भाग करते हैं तो शेष फल 6 प्राप्त होता है। तब d का न्यूनतम मान क्या होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ नहीं है इसमें, आप समझिए बस। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जब किसी धन पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है तो आपका जो शेष फल आता है कितना आता है, 15 प्राप्त होता है। मीन्स एक संख्या है कोई भी, मान लीजिए n है, उसको जब d से भाग करते हैं तो आपका शेष फल कितना आता है, शेष फल 15 आता है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी संख्या n को d से भाग करते हैं तो आपका जो शेष फल आता है 15 आता है। फिर कह रहा है जब उसी संख्या के 10 गुने, इसका मतलब 10n बटे में d बराबर कितना हो जाएगा, 150। किससे भाग किया जाएगा, d से। फिर 10 गुने के को d से भाग करते हैं तो शेष फल कितना आता है, आप 6 प्राप्त होता है। इसका मतलब यहाँ फिर कितना बचा, 6 प्राप्त हो गया। ध्यान दीजिए 6 कब प्राप्त होगा, जब आप 10 का गुना पहले 15 में करेंगे तभी तो होगा 150। या 150 में आपको किससे भाग देना है, d से भाग देना। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब इस 50 को हम क्या ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या, चूंकि 6 कह रहा है, शेषफल में कह रहा है कि जो इस 10 के गुणे में डी से भाग करते हैं तो कितना आता है शेषफल 6। इसका मतलब 6 जो मिल रहा है, जो डी की वैल्यू थी वो छिपी हुई है, तो क्या करते हैं 6 इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, या हो जाएगा 144 अपान में 144 प्लस 6 और अपान में कितना हो जाएगा डी, कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 10 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ है तो क्या इसमें नहीं होगा, वही तो संख्या है, तो 15 दाम में 150 हो जाएगा। अब 150 में 6 को पहले अलग कर लीजिए, शेष कितना बचा 144। अब ध्यान दीजिए ऑप्शन क्या है, अब ऑप्शन आपको दे देते हैं, ऑप्शन है 16, बी है 18, सी है 17 और डी है 15। क्लियर है, ये आपके ऑप्शन है। और यहां पर कह रहा है शेषफल 6 प्राप्त होता है तो डी का न्यूनतम मान क्या होगा, डी का न्यूनतम मान क्या होगा। अब आप समझ सकते हैं 144, 6 तो आपका शेषफल प्राप्त हो ही रहा था, ये क्या है डी का मान होगा, डी का मान क्या होगा, जो इससे जिससे कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब 144 से क्या 144 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। क्लियर है, 6 प्राप्त ही है। अब क्या 15 है, अगर डी की वैल्यू पुट कर दें क्या 15 से कटेगा, नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया आंसर। 17 रख देंगे क्या ये कटेगा, बिल्कुल नहीं। अब यहां देख रहे हैं 18 और 16 दोनों है, अगर 18 रख देते हैं तो भी 18 कितना 18 × 144 होता है, 16 रख दें 16 9 में 144 होता है। लेकिन यहां कह रहा है डी का न्यूनतम मान, इसका मतलब जो डी का न्यूनतम मान होगा क्या होगा 16, इसका मतलब जो डी की वैल्यू आएगी वह 16 आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। समझ लें, कुछ नहीं है इसमें, क्या है एक पूर्णांक डी मीन्स एक संख्या को एक धन पूर्णांक को डी से भाग करने पर जो शेषफल बचा वह 15, किंतु उसी संख्या में 10 गुना कर दिया जाए, उस संख्या को 10 गुना कर दिया जाए और फिर से डी से डिवाइड किया जाए तो कितना प्राप्त होता है आपका शेषफल 6। तो कह रहे हैं डी की वैल्यू बताइए, डी की वैल्यू बताइए, वास्तव में डी की वैल्यू क्या होगी। तो 6 को अलग कर लीजिए, पहले 6 को साइड में कर लीजिए, उसके बाद जो रिमेन हो रहा है उसी को डी से डिवाइड करिए, यदि डी से जिस संख्या से डिवाइड हो जाता है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका 16, क्योंकि न्यूनतम का है। अभी यही क्या होता डी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, तो 16 ना होकर के आपका क्या हो जाता है 18 आंसर हो जाता है आपका। आइए चलते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए, यदि धनात्मक पूर्णांक n को पूर्णांक n को 7 से भाग दिया जाता है, 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सी संख्या
कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है n+2, B n+5, C n-5 and D n+1। ध्यान दीजिएगा, एक धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 2। कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। तो n मीन्स n को जब 7 से भाग किया गया तो शेषफल कितना आया? 2 आ गया। क्लियर है? कितना आ गया? n में 7 से भाग किया गया तो शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित किया जाए, इसमें से 7 से विभाजित होने पर शेषफल क्या दे देगा? 0 दे देगा। अब आप सोचिए, n में जब 7 से भाग किया गया तो कितना आया? 2। n में जब 7 से भाग किया गया 2 बचा है। शेषफल का मतलब क्या हुआ? इस 7 में n में 7 से भाग किया गया, पहाड़ा बढ़ा गया तो कितना बार गया? जितनी बार गया हो, लेकिन 2 बच गया। इसका मतलब 2 बच गया तो इसका मतलब इस n में कमी कितनी की है? इस n में, अगर इस n में कितना जो कुछ जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? पूरा कट जाएगा। क्लियर है? तो जब 2 शेष हो गया, ध्यान दीजिएगा, इस n में जब 2 शेष हो गया, इसका मतलब 5 की कमी थी। इसका मतलब 5 की कमी थी। जब यहां पर 5 और जुड़ जाता तो 5 2 7 हो जाता। जब 5 2 7 हो जाता, इसका मतलब क्या हुआ? n में 5 और जुड़ना था। जब n में और 5 जुड़ना था, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? n+5। n+5 एक आंसर हुआ। आंसर क्या हो गया आपका? n+5 हो गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझ लेना है, बस हो गया। या इसी में से हम क्या करते? n में से ही इस 2 को माइनस कर देते। जो ज्यादा हो रहा है तो इसी को हम ज्यादा माइनस कर देते, n में से 2 को ज्यादा कर देते, ये भी हमारा आंसर हो जाता। क्या ये n-2 ऑप्शन में है? नहीं है, इसलिए आपका आंसर n+5 हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया। n में 7 से भाग करने पर 2 आ रहा था, इसका मतलब 5 की कमी हो रही थी। जब 5 अगर और हो जाता तो 7 से भाग कर देते तो बिल्कुल हमारा जो शेषफल आता वह 0 आ जाता। ठीक है, कब? जब n में 5 जुड़ रहा होता तो इसका मतलब आपका n+5 आपका आंसर हो गया। एक बार पुनः समझिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 7 से उसी संख्या में कौन सी संख्या है जिसमें 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा? 0। कोई डाउट नहीं है। हम क्या करते हैं, n में 7 से भाग किए तो शेषफल क्या आ गया आपका? 2 आ गया। 2 क्यों आया? इसका मतलब इसमें 5 की कमी है। इसका मतलब इसमें मान लीजिए भाई, अभी यहां पर कितना हो जाए? 9। ठीक है, 9 जब हम 7 से भाग करेंगे यहाँ इसमें तो 7 एक कम 7 और फिर उसके बाद ये 7 हो जाएगा। 9 में 7 गया 2। अब ये 2 क्यों बचा है? क्योंकि इसमें 5 की कमी है। अगर यहीं 5 और होता, कितना? 9 5 14 हो जाता। 9 5 14 तो 7 तो ना 14, शेषफल कितना आ गया? 0। यही हम समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो n है, n में 7 से भाग करने पर जो शेषफल आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब इस n में 5 की कमी है। 5 की कमी ना होती 2 शेष न बचता, 0 बचता। तो क्या बच गया? इसका मतलब इसकी कमी है, इसका मतलब n में 5 जुड़ेगा और जो 5 जुड़ेगा वो यहां है। कोई डाउट है आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन और करते हैं। आइए, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है,
अभी जो हमने करवाया है बिल्कुल उसी टाइप का है। यदि किसी संख्या n को, ध्यान दीजिएगा, n को दो अंकों के भाजक d से भाग किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो वह शेषफल 68 देता है। यदि 5n को d से भाग दिया जाता है तो, तथा, यहां तथा कर दीजिए, 5n को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 आता है। तो d का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? तो d का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या? यहां पर एक सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि दो अंकों के भाजक, यहां जो आपका भाजक होगा वह एक अंक का नहीं होगा, 2 अंक का होगा, 3 अंक का भी नहीं होगा, यह भी ध्यान देना है, 2 अंकों का भाजक है। चलिए, कह रहा है एक संख्या n को 2 अंकों के भाजक d, इसका मतलब जो d की वैल्यू है, जो d का मान हमको निकालना है वह 2 अंकों में निकालना है, ना कि 1 अंक में और ना ही 2 अंक में, ये ध्यान देना है। तो n में जब d से भाग किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 68 आता है। पहली कंडीशन ध्यान दीजिएगा, कितना आता है? 68 आता है। जब दूसरी कंडीशन कह रहा है 5n को जब d से भाग दिया जाता है तो कितना आता है? 8 आता है। इसका मतलब है 5n में जब d से भाग किया जाएगा तो कितना आएगा? 8 आता है। जब 8 आता है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 5n 8 तो आएगा ही। इसके पहले हमने आपको बताया क्वेश्चन, इसका मतलब 5n का पहले से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 और 40, 5 अंक 30, 4 34, ध्यान दीजिएगा, और प्लस में कितना है? 8। ये पूरा हो गया। पहले 5 के जब इसमें गुणा कर दिए तो कितना आ गया? 340 बटे, किससे भाग करना है? d से ही तो भाग करना है। अब ध्यान दीजिए, इसका शेषफल एक पहले से आया हुआ है, क्या? 8। शेषफल कितना आया हुआ है? 8। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं, 332 और प्लस 8 बटे में d। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए, 8 तो क्या है? आपका जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है, हमको निकालना है क्या है? d का मान निकालना है। क्लियर है? अब क्या करेंगे? 332 ऐसा d का ऐसा फैक्टर करो कि 332 कट जाए। क्लियर है? ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है पहला 83, बी है 68, सी है 76 और डी है 85। क्लियर है? ये आपके ऑप्शन है। तो कितना? 32 को फैक्टर करना है डी से काटना है। तो आप ये समझिए 5, ये तो ऐसे ही कट गया। अब आप देख लीजिए, ये क्या है? 76 है, कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35, ठीक है, 7 × 5 = 35 तो 7 × 4 = 28, ये भी नहीं है। क्लियर है? 8 से कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 30, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, नहीं कट रहा है, ये भी गया। आपका आंसर क्या है? ये
इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कितना जाएगा 8 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 हो गया, मतलब 320 320 और फिर कितना हो गया 3 चौक 12 32। आपका आंसर कितना हो गया d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 83। आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, समझना है, ऑप्शन के अनुसार काम करते चले जाना है, आपका आंसर हो जाएगा। ये तो ऑप्शन आंसर से ही आ गया, वो ये जो आंसर आया किससे आया, ऑप्शन से ही आ गया। आइए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन है एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। 3 की पावर 25 प्लस 3 टू पावर 26 प्लस 3 टू पावर 27 प्लस 3 टू पावर 28 इज डिविजिबल बाय ठीक है, ए 4 है, बी या 11 है, या 16 है, सी 25 है, डी 30 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यह किससे विभाजित है। ध्यान दें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह किससे विभाजित है। एक क्वेश्चन और है, उसको भी निकाल लेते हैं आपके लिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। अब आप देख रहे हैं, यहां से देखें तो जो 3 की घात 25 है वह सब में अवेलेबल है, क्लियर है। तो क्या करते हैं, 3 की घात 25 को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, जब 3 की घात 25 को हम बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या बचा फिर, जैसे मान लीजिए ये x प्लस एक्स वाई है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल x प्लस एक्स वाई है, तो क्या करते हैं हम यहाँ से यदि हम x कॉमन ले लें तो एक x बाहर हो जाएगा, यहाँ बचा क्या फिर 1 प्लस यहाँ सिर्फ y। जब यहाँ से x हट गया तो यहाँ पर क्या बचा है 1। कैसे, अब ऐसे मीन्स जांच कीजिए, तो चलिए x का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x एक कम x प्लस x का y में तो x y, क्लियर हुआ। उसी टाइप में जब 35 यहाँ 3 की घात 25 कॉमन लिए तो यहाँ पर 1 बच गया, 1 प्लस यहाँ पर कितना 3, यहाँ 3 26 बार था, लेकिन जब 25 बार निकल गया तो कितनी बार बचा, 1 बार बचा। इसकी पावर क्या है 1 है, ध्यान दीजिएगा। प्लस यहाँ कितनी बार बचा, 2 बार बचा, 2 लिखना पड़ेगा, प्लस 3 की घात 3, ये अभी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, 3 की घात 25 गुणे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 4 और ये 3 3 9 4 13 प्लस ये कितना हो जाएगा 27, क्लियर है। या इसी कर सकते हैं 3 की घात 25 और गुणे में कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब देखिए क्या 3 की घात 25 3 की घात 25 गुणे 40, इन सब में कोई चीज डिवाइड है, ध्यान दीजिए।
क्या कोई विभाजित है? नहीं है। क्या 11 से विभाजित है? नहीं है। 16 से विभाजित है? नहीं है। अगर इसको ऐसे कर सकते हैं 3 की घात 24, 3 की घात 24 कर दिया, इसका मतलब 3 एक बाहर हो गया, गुणे में 40, या 3 की घात 25, 24 गुणे में 4 जाए 120 हो जाएगा। जबकि किससे डिवाइड है? 30 से। इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप कितना तेजी से माइंड को सेट करते हैं और ऑप्शन से काट देते हैं, हो गया आंसर। कभी कभी ऑप्शन से ही निकालना पड़ता है आंसर, ऑप्शन के अनुसार हमको काम करना पड़ता है, नहीं तो हम आगे यही से छोड़ सकते थे। ऑप्शन में अगर यही होता तो यही छोड़ सकते थे। क्लियर है? तो ऐसे करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका आंसर 30। अगर एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आज की क्लास समाप्त होती है। कल से संख्या पद्धति का ही एक नया टॉपिक हम लोग चलाएंगे। कल से संख्या पद्धति का एक नया टॉपिक हम लोग चलाएंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, या भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 टू पावर 63 प्लस 4 टू पावर 64 किससे विभाजित है? ए 3 है, बी 10 है, सी 11 है, डी 13 है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि यह किससे विभाज्य है? किससे विभाजित है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अब आपको आइडिया लग गया होगा क्या करेंगे। सबसे पहले 4 टू पावर 61 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 रिमाइंड हुआ, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, इसके पहले वाला। यहाँ पर 4 टू पावर 2, यहाँ पर 4 की पावर 3, सॉल्व कर लीजिए। 4 टू पावर 61 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 है ना, और ये 16 5 21 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 चौक 64 हो गया। क्लियर है? इनको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा, गुणे में कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 8, 85 हो गया। तो किससे कट रहा है? अब देख लीजिए, क्या 3 से कट रहा है? नहीं जा रहा है ना। 10 से कोई चांस ही नहीं है, इससे तो कट ही गया। 11 से क्या जा रहा है? 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से, यहां से एक बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 60, और गुणे में कितना हो जाएगा 4 इंटू में 85। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए कि किससे हो जाएगा, कटेगा, किसी से कैंसिल होगा? बिल्कुल 10 से कैंसिल होगा। किससे होगा? 10 से ही कैंसिल होगा। किससे कैंसिल होगा? 10 से, क्योंकि 4 5 20। अब जब 20 आ गया तो इसका मतलब किससे होगा? ये कैलकुलेट करके ध्यान दीजिएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया 10। चलिए, तो दोस्तों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग यदि सब्सक्राइब ना किए हो, नए स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास वीडियो हमारा जैसे ही अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों आज तक का यहीं तक लेक्चर रहा। नमस्कार दोस्तों।